हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से जिन नरेश मीणा को पुलिस ढूंढ रही थी, आज अचानक से मीडिया के सामने आता है और अपनी बातें कह रहा है। आज बिल्कुल वो साफ तौर पर बोल रहे हैं, ना डरे थे ना डरे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल ये जो हिंसा शुरू हुई वो एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर, लेकिन जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि उन्होंने चुनाव को लेकर बहिष्कार किया था और कहीं ना कहीं उस बात से एसडीएम गुस्सा में थे और वो जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जब हिंसा हुई और उसके बाद की तस्वीर आप लगातार यहाँ पर देखेंगे कि जली हुई गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। सामने मंच आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मंच पर बताया जा रहा है कि रात को 9 से 10 के बीच में जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, खाना खाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा था, उसी दौरान दोनों तरफ से पुलिस आ जाती है, घेरने की कोशिश करती है। हालांकि लोगों का कहना है कि जितनी भी आगजनी की गई वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई, लोगों के घर में घुसा गया, पथराव किया गया, महिलाओं के साथ मारपीट जो है वो की गई है, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए दबिश डालने पहुंची थी उस समय जो हिंसा हुई, और उसके बाद की तस्वीर सबके सामने आप ये देखेंगे। घर है, घर के बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 36 बाइक्स बताई जा रही हैं जिनको आग के हवाले किया गया। और ये पूरा कंपाउंड आप देखेंगे कि लोग जब खाना खाने यहाँ पर पहुंचे, गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे, अपनी गाड़ियों से यहाँ पर पहुंचे, तो लाइन से जो आगजनी है वो की गई है। पूरा राख आपको नजर आ जाएगा। साथ ही सड़क की तस्वीर देख लीजिए आप। इस सड़क पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ईंट पत्थर आपको पूरे तरीके से नजर आ जाएंगे। जितने भी घर थे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं, घर के अंदर घुस के फर्स्ट फ्लोर पर जो तोड़फोड़ है वो साफ तौर पर की गई है। मेरे पीछे अगर इस तरफ की भी आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे आगजनी हुई। जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी, सिर्फ लोगों की गाड़ियों पे आगजनी नहीं की गई, बल्कि नरेश मीणा की जो खुद की गाड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं आग के हवाले जो है वो की गई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गांव की तरफ जाने का रास्ता है और इसी रास्ते से पुलिस प्रशासन भी दाखिल हुआ था। आप सड़क पर चलते हुए तस्वीर देख लीजिए, आपको टूटे हुए कांच, जो लाल पत्थर, ईंट, उसका इस्तेमाल जो किया गया आगजनी में वो साफ तौर पर नजर आ जाएगा। आप ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो लोकल लोगों की यहाँ पर खड़ी हुई थी उसको पूरे तरीके से आग के हवाले किया गया। ये सफेद रंग की गाड़ी जिससे धुआं अभी भी साफ तौर पर आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, यही बताया जा रहा है कि नरेश मीणा की ये गाड़ी थी और आगजनी की शुरुआत यहीं से की गई। और इससे जब हम तकरीबन आधा किलोमीटर तक आगे जा रहे हैं तो इसी तरीके से जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर थी उन सब पर जो आग है वो लगा दी गई थी। और आप ये देखेंगे कि साफ तौर पर इसके सबूत आगजनी के आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। नरेश मीणा कहाँ है इसको लेकर दबिश दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने भी उनकी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि वो सुबह होते ही सामने आए हैं, उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एसडीएम ने इससे पहले महिलाओं के साथ बदसलूकी की, तो वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जतिन, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है नरेश मीणा ने और उसमें कहा है न डरे थे और न डरेंगे, लेकिन आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इतनी हिंसा आगजनी होने के बाद भी रणनीति आज बिल्कुल देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और ये पोस्ट उस समय आया जब हिंसा हुई, रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उन्होंने पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि ना हम डरे थे ना डरे और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। वो आगे आंदोलन को क्या बढ़ाना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर आप सड़कों पर अब इस गांव में साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे आगजनी की गई। लोगों में गुस्सा है। आप समझिए कि नरेश मीणा जब रात को 9 बजे तक यहाँ पर थे, वो लोगों के बीच में थे। वो जो मंच बनाया गया था उस मंच पर नरेश मीणा मौजूद थे। लोगों में भी प्रशासन को लेकर नाराजगी और कहीं ना कहीं इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने। बिल्कुल जतिन, आप हालात दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। सिक्योरिटी को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, टोंक में हालात जिस तरीके से बेकाबू हुए उसे काबू में करने के लिए कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बुलेट 100 में। दिल्ली की यमुना नदी पर पड़ा खराब प्रदूषण का असर, नदी में नजर आए झाग ही झाग, पानी को साफ करने में जुटा प्रशासन। दिल्ली में खराब प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी में आई कमी, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी नजर आया कोहरा, समय के साथ और खराब हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण को साफ करने में जुटा प्रशासन।
दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में 36 निगरानी स्टेशनों में 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी। स्मॉग में धुंधला हुआ अक्षरधाम मंदिर AQI 466 दर्ज किया गया। विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिली धुंध। खराब हवा से लोगों का जीना हुआ मुहाल, करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने मचाया उत्पात। पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव, जलाई गाड़ियां। नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बढ़ा बवाल। पुलिस छावनी बना समरावता गांव। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद की तस्वीर भी सामने आई। एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला। घटना के बाद समरावता गांव में समर्थकों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ और आगजनी। समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। नरेश मीणा के समर्थकों ने की आगजनी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। थप्पड़ कांड के बाद मचे बवाल पर एसपी ब्रजेंद्र सिंह भारती का बयान। कहा, नरेश मीणा की तलाश जारी है, नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। नरेश मीणा का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा पुलिस हिरासत में फरार। समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प में नरेश मीणा को छुड़ा लिया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। नरेश मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जाट महासभा ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डीजीपी UR साहू से मामले की जानकारी ली है। सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना पर सीएम लगातार नजर रख रहे हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी था। PCS और RO-ARO परीक्षा एक ही पाली में कराने की मांग की गई। यूपी के प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च। धरना दे रहे 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा। लखनऊ में धारा 163 लागू। अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपकाए। यहां पर कड़े तौर पर विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आए। लोक सेवा अध्यक्ष की गुमशुदा फोटो मुख्य द्वार पर लगी है। ढूंढने पर 50 लाख रुपए का इनाम देने की भी बात लिखी गई। प्रयागराज में डीएम के प्रस्ताव को छात्रों ने किया खारिज। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर हैं छात्र। सरकार से लगा रहे हैं मांग पूरी करने की गुहार।